नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की के खानपुर क्षेत्र में सोलानी नदी की 35 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा। मतदान 10 और 15 जुलाई को होगा। चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से जारी। अब तक 33 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 26 जून तक देहरादून व नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिला प्रशासन को रुड़की के खानपुर क्षेत्र में सोलानी नदी की 35 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवधिपुर गांव निवासी राजपाल और रविंद्र ने न्यायालय में याचिका दायर कर सोलानी नदी की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि यह भूमि सरकारी अभिलेखों में सोलानी नदी के नाम दर्ज है, लेकिन इस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उप जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 10 जुलाई और दूसरे चरण में 15 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 19 जुलाई को मतगणना और परिणाम की घोषणा की जाएगी। उधर चंपावत में चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियों पर व्यापक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों का चुनाव प्रशिक्षण चुनाव प्रक्रिया की सफलता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह दक्ष और आश्वस्त हो। चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने मानसून की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी सुरक्षित निकासी योजना तैयार करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने बैठक में कार्मिक प्रबंधन, मतदान सामग्री की आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, मीडिया, संचार आदि विषयों पर भी नोडल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए विधानसभावार प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है। ये सभी पर्यवेक्षक की भूमिका में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए समर्थित प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करेंगे और वहां चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भारी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के ऐतिहासिक काम गांव में विकास के तीसरे इंजन की गारंटी देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं के नकारात्मक बयानों को चुनाव में उनकी हार का संकेत बताया। पौड़ी जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज लक्ष्मण झूला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सकों को निर्देश किया कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन भी किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल आने वाले मरीजों को सभी जरूरी दवाएं अस्पताल परिसर से ही उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्हें दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। देहरादून में आशा रोड़ी के पास आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब आशा रोड़ी के पास एक कार सीमेंट से लदे ट्रॉले से टकरा गई। इस हादसे में हरियाणा के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के अनुसार यह हादसा करीब 3 बजे हुआ। पौड़ी गढ़वाल के सभी न्यायालय परिसरों में आज वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के तत्वाधान में स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरपालिका, वन और पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया। इस दौरान जिला न्यायालय परिसर पौड़ी में जिला जज अजय चौधरी ने सभी न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को एकत्र कर स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके बाद न्यायालय परिसर में व्यापक साफ सफाई की गई। इसके अलावा श्रीनगर, कोटद्वार, लैंसडौन और धुमाकोट स्थित न्यायालय परिसरों में भी समान रूप से यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी जगह अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर की सफाई कर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय व सकारात्मक सोच के साथ काम करने को कहा। काशीपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के द्वार के सिद्धांत को लेकर कार्य कर रही है। सरकार जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। बहुउद्देशीय शिविर में विद्युत बिल ठीक करने, भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा दिलाने, हैंडपंप लगाने, भूमि विवाद आदि से संबंधित लगभग 23 शिकायतें आई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत करीब 1117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल रात मशाद से विशेष विमान 290 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने ईरान इजराइल संघर्ष के मद्देनजर देहरादून के लोगों के लिए टोल फ्री नंबर और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो भारत में वापसी करना चाहते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि ऐसे लोगों को ईमेल gadukgovt@gmail.com पर अपनी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर 7534826066 और लैंडलाइन नंबर 013527260066 और टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रुड़की के खानपुर क्षेत्र में सोलानी नदी की 35 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा। मतदान 10 और 15 जुलाई को होगा। चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से जारी। अब तक 33 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के दर्शन किए। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 26 जून तक देहरादून व नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।